शनि की टक्कर लग रही है शुक्र को। शनि की टक्कर लग रही है शुक्र को, शनि की टक्कर लग रही है चंद्रमा को, गुरु यस की सर। टक्कर लग रही है शुक्र को। और चंद्रमा या को। मतलब आसान नहीं है, आसान नहीं है बैलेंस बनाना इसको। या क्योंकि छठवें घर से टक्कर लग रही है। छठवां घर किस चीज का है? रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, या बीमारी, परेशानी, इन सब का है। मतलब आसान तो नहीं है तो ये बहुत अच्छा व्यक्ति, मतलब सामंजस्य बनाने की बहुत कोशिश करेगा, क्योंकि मंगल इसका बहुत अच्छा है। बहुत ही धैर्य के साथ में सब चीज को सुनेगा, स्थिति को रीड करेगा। उसके बाद में जो है ना ये फ्रस्ट्रेट होएगा। क्यों फ्रस्ट्रेट होएगा, क्यों परेशानी में आएगा? क्योंकि शनि की टक्कर है और जुपिटर की टक्कर है चंद्रमा और क्रमशः शुक्र पे। शनि की टक्कर चंद्रमा पे और गुरु की टक्कर शुक्र पे। और यहां पर गुरु और शुक्र की चलो उतनी टक्कर का असर हो या ना हो, लेकिन शनि और चंद्रमा की टक्कर का असर ठीक नहीं है। मतलब मेंटल पीस पूरी तरह से उड़ जाएगा इस व्यक्ति का। और गुरु की टक्कर शुक्र पे, मतलब पत्नी भी इसका साथ नहीं देगी, वो भी हो सकता है छोड़ के चली जाए। क्यों? क्योंकि छठे घर में जुपिटर बैठा हुआ है। और छठे घर में जुपिटर जो है ना, वो बहुत अच्छी पोजीशन का माना जाता है। क्योंकि जुपिटर की यहां पर इस घर से जो है ना, वो 10वें घर को मदद होती है और सेकंड भाव को मदद होती है। मतलब आपके काम पे और आपके पैसे पे और फैमिली पे नजर होती है, यहां से मदद होती है। तो ये स्थिति जो है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि इस चार्ट में ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से आ रही है सामने। ये क्लियर हो गया। क्या हम इसका सलाह देंगे, इसको क्या सोल्यूशन बताएंगे, क्या उपाय बता सकते हैं? गुरु और शनि को यहाँ से हटाया जाए सर। हाँ, सबसे अच्छा तो मुझे यही लग रहा है। तो सैटर्न, अब ये देखिए कि शनि यहां पर किस स्वभाव का है, अच्छा है कि खराब है? शनि यहाँ खराब है। क्यों? क्योंकि रोग स्थान में बैठा है ना, है? आजाद के स्थान में। सर शनि तो नेक हुआ, केतु पहले है, राहु बाद में है, तो शनि तो नेक हुआ। शनि तो नेक हुआ, राइट। शनि तो नेक स्वभाव है यहाँ पे। और किसी वजह से शनि तो परेशान नहीं हो रहा है यहाँ पर। हो रहा है सर, सूर्य और बुध की दोनों की टक्कर है उसको। बुध की नहीं, सूर्य की सबसे खतरनाक टक्कर शनि पे है। और अगर सूर्य की टक्कर शनि पे अगर पड़ जाती तो शुक्र पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। मतलब इसका पत्नी से अलगाव होना ही होना है, निश्चित है ये। मैरिड लाइफ इसकी सही नहीं रहेगी। अरे सही नहीं, मतलब खतरनाक सिचुएशन। दो वजह से शुक्र, लगन भी खराब हो गया, शुक्र भी बुरी तरीके से खराब हो गया। मतलब एक शनि तो टक्कर उसको मार ही रहा है शुक्र को, और वो भी साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो मेंटल पीस और शुक्र दोनों की एनर्जी खराब हो गई। ऊपर से ऐसा शनि मार रहा है जिसको सूर्य टक्कर दे रहा है, और सूर्य जब शनि को टक्कर मारता है तो शुक्र बुरी तरीके से शुक्र खराब। खराब हो जाता है। क्या क्या जुपिटर किसी वजह से खराब हो रहा है? सर बुध और बुध की टक्कर है फिर गुरु से। बुध की टक्कर है गुरु पे। ऐसे भी सिक्स हाउस का गुरु उस तरह अच्छा नहीं माना जाता ना। नहीं, सिक्स का गुरु अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है, सिक्स हाउस का गुरु अच्छा माना जाता है। गुरु हम्म। अच्छा है सिक्स हाउस का। अच्छा। लेकिन गुरु से पहले केतु बैठा हुआ है, इसलिए गुरु तब भी सही नहीं होता है। गुरु से पहले केतु बैठा हुआ है, और केतु की दृष्टि है गुरु पे।
हाँ जो गुरु को बर्दाश्त नहीं है, तब उसका चेला दृष्टि नहीं डालेगा गुरु पे, गुरु अपनी दृष्टि रखता है केतु पे, तो वो ज्यादा सही रहता सही रहता है। थोड़ा सा केक लग जाएगा, चार है। सौ रुपये हरा। तो मतलब जुपिटर भी खराब है यहाँ पर। जुपिटर बुध की और टक्कर शनि। की वजह से और केतु की टक्कर की उस दृष्टि की वजह से खराब हो रहा है। तो इसका मतलब जो मेन हमको समस्या का जो जड़ दिख रहा है वो गुरु शनि की प्लेसमेंट दिख रही है 6 हाउस पे, यही ना? हम्म। हाँ जी। और कोई प्लेसमेंट खराब मतलब उस तरीके की दिख रही है जो इसको रिलीफ दे सके? राहु केतु को। नहीं, राहु बराबर है अष्टम में। हम्म। अच्छा, एक प्लेसमेंट अगर आप लोग सोच पा रहे हो, अगर थोड़ा सा दिमाग में आ रहा हो, कि 8वां घर और 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट शत्रु नहीं होने चाहिए। हम्म। और फर्स्ट हाउस और अष्टम भाव में बैठे हुए शत्रु नहीं होने चाहिए, नहीं तो जो है ना वो सोच और विचार मतलब उसकी सोच नहीं मिलती है। आप चंद्र राहु। शुक्र राहु, चंद्र राहु, इसका मतलब जो है करियर में भी समस्या आ गई। मतलब जो करियर, मंगल यहाँ पर इतना अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, करियर बहुत अच्छा होने के बावजूद व्यक्ति के दिमाग और उसकी उसकी जो प्लानिंग बनाना किसी काम की, और उस प्लानिंग पे जो उस उससे जो हमको अर्निंग होना है या मतलब उससे जो हमको लाभ होना, वो मैच नहीं कर रहा है इसका। शुक्र राहु सूर्य, ये 1 8 11 में ये जो प्लैनेट बैठे हैं सही कनेक्ट कर रहे हैं, है ना ऐसा? हाँ जी। जी सर। तो ये भी हिस्सा सही करना है। अब जो है ना इसकी थोड़ी सी पॉजिटिव बात पे बात करते हैं। सर, अगर ये, शनि की दृष्टि अष्टम में राहु के ऊपर गिर रही है, तीसरी दृष्टि। हाँ वो है, वो भी है, उसकी वजह से भी राहु भी जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। क्योंकि जो संबंध सेकंड और 12th हाउस का होता है ना, वही संबंध 6 और 8 का भी होता है। अगर यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक ठीक स्थिति है कि राहु से पहले शनि है ना, तो मतलब शनि की इफेक्ट है राहु पे, ना कि राहु का इफेक्ट है शनि पे। तो उस चीज को हम बहुत ज्यादा हम उस पर नहीं लेंगे, उस पर नहीं जाएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन आप ये देखिए, मंगल 10th भाव में, केतु 2nd हाउस में, मतलब ये मंगल 10th भाव में की और 2nd हाउस में जब भी दोनों प्लैनेट होते हैं तो ये यहाँ पर एक अच्छे करियर की तरफ, एक अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ ये चार्ट जो है बताता है। ऐसा है ना 2nd और 10th में, यस। क्योंकि बुनियाद है 2nd हाउस। तो यहाँ पर अगर, लेकिन यहाँ पर मंगल और केतु हैं, आपस में शत्रु प्लैनेट है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो इस पार्ट में भी जो है ना करियर का जो इसका वो फाइनेंस और करियर का जो मैच होना चाहिए वो है तो अच्छा, लेकिन जो है ना उसमें भी प्रॉब्लम है बीच बीच में, क्योंकि केतु और मंगल जो है ना आपस में शत्रु है। अब इसमें उपाय क्या क्या करेंगे? अगर हम जुपिटर को 2nd हाउस में पहुंचाते हैं केतु के साथ में, तो केतु अच्छा होगा और मंगल को यहां से बुनियाद मिल जाएगी जुपिटर की।
तो क्या करेंगे? सर मंगल को मिलेगी बुनियाद या जुपिटर को मिलेगी मंगल की? मंगल को। मंगल को। वो तो 5वें पोजीशन पर तो जुपिटर आएगा, 9th में है? के सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में जुपिटर आएगा, अगर हम जुपिटर को शिफ्ट करेंगे सेकेंड हाउस में हाँ, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो मंदिर के अंदर जुपिटर की चीजें रख दें सर। या बराबर। क्या रखेंगे? जैसे चावल, वो दाल हो गई, दाल येलो कलर चने की की दाल है, दाल। उसको रख दें। चना, चना पीला धागा, हल्दी रख सकते हैं। हल्दी बराबर। इस केस में हम चने की दाल रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। या तो सर 200 ग्राम रखें या ज्यादा रखनी होगी, क्योंकि छठे से शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे में, इसमें तो 200 इसमें रखेंगे या 600? इसमें इसमें रखना चाहिए 600 ग्राम दाल अच्छा देनी चाहिए मंदिर में जाके पुजारी को, एक उपाय के तौर पे लगातार 43 डेज तक। अच्छा। हाँ, छठे घर का जुपिटर जो है ना, आप सेकंड हाउस में प्लेस कर रहे हैं, तो एक्चुअली इसका जो उपाय बनता है ना, वो 6 के उसमें होना चाहिए, उसमें कि आप छठे घर से एनर्जी जो है ना सेकंड हाउस पे आप ले जा रहे हो। ठीक है। या मस्त। एक तो ये हो गया, एक उपाय तो ये हो गया। अब शनि भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि शनि जब भी यहाँ पर बैठता है छठे घर में, तो ये उल्टी दृष्टि डालता है केतु के ऊपर। हम्म। लेकिन यहाँ पर एक योग बड़ा अच्छा है। इस कुंडली में सबसे अच्छा योग बताओ क्या है? सूर्य बुध और बुध। सूर्य, बुध और सूर्य सूर्य बुध। का सर। बुध और सूर्य साथ में बैठे हैं सर, मंगल अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। और शुक्र चंद्रमा भी ठीक ही है। नहीं नहीं, जो पहले सब जो तीन बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब योग सूर्य। क्या लग रहा है, तीन बेस्ट योग, सिर्फ तीन सर बेस्ट योग। सर केतु को हम स्पिरिचुअल मानते हैं, अगर मतलब धर्म धर्म से मानते हैं नहीं नहीं, और वो हमको धर्म सिर्फ के स्थान सिर्फ पर हमको बना है। नाम से बताओ कि ये योग बहुत अच्छा बन रहा है, वो धर्म से तो मान, पैसे से मानते, वो अच्छा सर, छोड़ो। सेकंड में तो मेरे हिसाब से केतु अच्छा होगा, और सूर्य नहीं बुध अच्छे हैं नहीं अपनी नहीं नहीं जगह नहीं, पे, और मंगल नहीं नहीं, अच्छा है। उसको नहीं, केतु की बेस्ट पोजीशन नहीं है। हम यहाँ पर अच्छा, सबसे अच्छा योग कौन सा हमको दिखाई पड़ रहा है, जैसे एक सूर्य बुध योग दिखाई पड़ा। सूर्य बुध है और मंगल भी मंगल है, गुरु पावर शनि है। है। गुरु शनि एक साथ में गुरु और इधर शनि कुंडली में। साथ में है। हाँ जी। गुरु शनि जब भी दोनों साथ में होते हैं ना, तो चाहे जितनी मतलब कुंडली खराब से खराब स्थिति जा रही हो, लेकिन वो उसको एक तरीके से ईश्वरीय मदद मिलती है, वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को उन चीजों से निकाल ले जाता है, बिल्कुल रोड पे नहीं आ जाता है, बुरी स्थिति नहीं आ जाती है, खासकर खुद के लिए, अपनी इंडिविजुअली, उस व्यक्ति के लिए, खुद के लिए। परिवार को वो निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, परिवार के लिए अच्छा साबित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या परिवार उसके लिए अच्छा साबित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सब छोड़ो, इंडिविजुअल खुद व्यक्ति सरवाइव कर ले जाता है अच्छे से, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आती। ये जुपिटर शनि जब भी साथ में होते हैं कुंडली में, कहीं सर पे कहीं पे भी। अच्छा। कहीं पे ओके। कहीं पे भी सबसे अच्छा 11वें घर में अगर हो तब माना जाता है सबसे अच्छा, 9वें घर में हो तब भी अच्छा माना जाता है। सर शनि अगर 5 में है, मतलब 5th हाउस में है, और 11वें में गुरु है, तब ये माना जाएगा एक दूसरे के साथ कनेक्शन में। हाँ, माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। ओके, पर साथ में शुक्र भी होगा तो हाँ, 11वें घर में। नहीं नहीं, वो एनर्जी दूसरी हो गई। अच्छा, तो शनि ये और मतलब शनि उससे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर शुक्र हाँ, साथ में है लेकिन गुरु और शनि का कहीं ना कहीं पे कनेक्शन नहीं 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 नहीं, दृष्टि से बनता है तो। यहाँ पर शुक्र और शनि की एनर्जी दूसरी हो गई। अच्छा, गुरु और शनि की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। तो गुरु और शनि की अगर दृष्टि से भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तब भी ठीक है ये। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा,
लेकिन गुरु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि ना हो। हाँ, शनि की दृष्टि अनुसार गुरु की 5वें से दृष्टि, 11वें जब जाए। सब तैयार हो जाए तब बोलो। अच्छा अच्छा, ओके। गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। तो यहाँ पर जुपिटर का एक उपाय करेंगे, और दूसरा जो है ना, शनि का यहाँ पर जब भी कोई नए इनको लेदर शूज या चमड़े का सामान या शनि का सामान इनको लाना चाहिए, तो उसके साथ में जो है ना कुछ ना कुछ शनि के मित्र की चीजें जरूर साथ में लानी चाहिए उस सामान के साथ में। जैसे शनि का मित्र क्या है, कौन कौन है? केतु है सर, तो टॉयज ले केतु आए या है, बुध भी है, स्टेशनरी ले आए। बुध, बुध भी है। बुध शुक्र है भी तो है, हरी मूंग की दाल, हरी शुक्र मूंग स्टेशनरी। पूरे। है ना। तो जब भी ये शनि से संबंधित कोई चीज खरीदें, तो उसके साथ में शनि के मित्र ग्रह की भी चीज साथ में खरीदें। और जब भी वर्ष फल में वापस शनि इस हाउस में आएगा, तो उस साल जूते चोरी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेदर शूज। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो अशुभ समय का संकेत होता है। तो उस साल लेदर की वस्तुएं तो बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। सर और ये आप यहाँ जो पर बता रहे जितना हैं वो हो, गुरु शनि सिक्स्थ की बात बता रहे हैं आप? हाँ, शनि की यहाँ पर बता रहे हैं। सिक्स्थ हाउस के? हाँ, ओके, हाँ। ठीक है। और जितना हो सके शनि का दान। तो एक तो ये शनि का उपाय हो गया, ठीक है। और कोई उपाय इसको बताएंगे? शुक्र और चंद्रमा का भी उपाय बताएंगे, दोनों साथ में है ना। जी। तो कहते हैं लगन में बैठे हुए प्लैनेट्स को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर जो है ना आपको ऐसा लग रहा है कि लगन से ज्यादा हम उसको बेहतर पोजीशन में पहुंचा सकते हैं, ठीक है, और उसका उपाय भी हो रहा है, तो करना चाहिए। भाई लगन तो सारे हाउस का मालिक है ना, चाहिए किसको सारे हाउसेस की चीजें? लगन को ही, खुद हाँ को। जी। भाई यहां से अगर हम हटा देंगे उसको दूसरे घर में, तो वो किसी दूसरे को थोड़ा ना मिलने लगेगी, चीजें मिलेंगी तो आपको ही ना। ठीक ठीक। एक तो चंद्र को दूसरे घर में या चौथे घर में भेजना चाहिए चंद्र को। नहीं तो सबसे लेकिन पहले तो फिर उससे, सुनो, सबसे पहले तो उस व्यक्ति से ये पूछना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ की और तुम्हारी मदर की नहीं बन रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, हम्म। तो क्या तुम जो है ना इसको बनवाना चाहते हो कि नहीं बनवाना चाहते हो, ये पूछोगे पहले उससे। अच्छा अच्छा। कि चाहते हो कि जो है नहीं नहीं ऐसी सिचुएशन ठीक है, वो अलग रहे मेरी माँ अलग रहे सुकून से, आप चाहते ही नहीं हो। अगर वो चाहता है तो उसको उपाय बताओगे ना, अगर वो चाहते ही नहीं होगा तो क्यों उपाय बताओगे उसको ये वाला। और सर अगर दूसरे में अगर चंद्र को भेजा भी तो क्या फिर 8th में राहु है तो फिर देखिए कैसे यहाँ होगा? पर बेस्ट पोजीशन होती है शुक्र की। चंद्रमा तो ठीक है फर्स्ट हाउस में, शुक्र को अगर हम सेकंड हाउस में प्लेस करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। शुक्र जब भी सेकंड हाउस में जाता है, सेकंड हाउस किस चीज, एक तो उसका अपना घर है वो, दूसरा वो फैमिली है, हमारा कुटुंब। और शुक्र आपका पार्टनर हो गया, तो शुक्र यहां पर बैठ के ना सेकंड हाउस में वो कुटुंब को जो है ना बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है, वो बहुत अच्छे से वो रिलेशन को बनाने की कोशिश करता है। यहां पर शुक्र सेकंड हाउस में वाले को बोला जाता है कि नंदी पर बैठे हुए शिव भगवान का रूप होता है शुक्र यहाँ पर। मतलब भगवान शिव का नंदी का रूप हो गया, कि मतलब अपने परिवार को पालन करने वाले, अपने परिवार की हर अ, अच्छे बुरे साथ में हमेशा खड़े रहने वाले, और पूरी शिद्दत के साथ में उनको प्यार करने वाले। यही तो एनर्जी है भगवान भोलेनाथ की।
वही शुक्र का रूप होता है सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस जो है ना, शुक्र अच्छा माना जाता है। तो शुक्र की एनर्जी को अगर हम सेकंड हाउस में प्लेस करते हैं तो अच्छा है। सर लेकिन आपने बोला कि गुरु भी गुरु सेकंड हाउस में जाएगा तो अच्छा है बोले आप। तो गुरु तो सेकंड हाउस में अच्छा ही रहेगा, कारक है वहां। तो गुरु शुक्र दोनों ये होएगा तो ना, दोनों का हाँ, गुरु अलग तो वो तो अलग शुक्र। शुक्र मालिक हो गया, जुपिटर कारक हो गया, वो तो बढ़िया रहेगा। ये तो अच्छी पोजीशन है दोनों ही प्लेनेट की वहां पे सेकंड हाउस में। ये तो घर ही नहीं उन्हीं सर, दोनों का है। नहीं सर, लेकिन शुक्र शुक्राचार्य का है ना वो इसका। उससे क्या मतलब है, वो दोनों गुरु का घर है। अपने दोनों गुरु अपने घर में बैठ के बहुत ही अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं दोनों। और वो तो मंदिर स्थान है, यहाँ पर तो प्लेनेट कभी भी एक दूसरे से शत्रुता रखते ही नहीं है। अच्छा। तो दोनों की बेस्ट पोजीशन। और केतु भी वहां पर बैठा हुआ पहले से, वो दोनों का ही मित्र है। केतु उसका चेला है और शुक्र का बछड़ा है। वो दोनों का ही मतलब बहुत अच्छे संबंध है उसके। केतु भी कंट्रोल में रहेगा, मंगल से शत्रुता नहीं निभा पाएगा। कुंडली एनालाइज करने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। काफी डाउट्स क्लियर हो गए और समझ सर भी आया सूत्र बहुत। याद होते रहेंगे इस तरह। हम्म। हाँ, इस तरह से थोड़े से सेशन कुछ होने चाहिए, मतलब ये किस ग्रह को किस घर में शिफ्ट करना चाहिए उस समय में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं कहीं होता है। ऑलमोस्ट सभी कुछ रिवाइज हो गया सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हम राहु की भी पोजीशन को, थोड़ा सा राहु को सही कर सकते हैं। राहु को शांत कर सकते हैं। राहु की चीज को हम जल प्रवाह कर सकते हैं। लेकिन जल प्रवाह राहुल। नहीं, जल प्रवाह इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टेंथ हाउस में चलो, मंगल है। हम मंगल की एनर्जी को खराब नहीं करेंगे। तो इसमें राहु को उपाय कितने थर्ड होंगे सर? हाउस में, तो राहु राहु को थर्ड हाउस में शिफ्ट करना चाहिए क्या? फिर केतु चला जाएगा उधर नहीं, नाइन्थ नहीं कर हाउस। सकते हैं क्योंकि सूर्य बुध थर्ड हाउस में है। हाँ, क्या कर सकते हैं? कोई आइडिया? पर इंसान जो है थोड़ा फॉरेन चला जाए तो शायद अपने आप ही ठीक हो जाए। कोई जरूरी नहीं है फॉरेन में जाके राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे। हो सकता है वहां भी वो उठापटक मचाए रहे। अच्छा, ऐसे भी होता है क्या सर? मुझे लगा था कि हम यूज कर लेते, यूटिलाइज कर लिए तो वो ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो सर राहु अगर को अगर सिक्स हाउस में, सर अगर हम राहु को नाइन्थ हाउस में शिफ्ट कर दें तो ये लगन को भी फिर सपोर्ट करेगा। लेकिन लेकिन नाइन्थ हाउस का राहु लेकिन अच्छा कहाँ जुपिटर होता है? जुपिटर को थोड़ा सा खराब करेगा। ये राहु की एनर्जी नाइन्थ हाउस में नहीं अच्छे मानेंगे हम। राहु को अच्छा। अच्छे नहीं। सिक्स हाउस सर राहु को। क्या करोगे? ट्वेल्थ हाउस में भेज दे। सिक्स हाउस में क्या करोगे? सिक्स हाउस किसने बताया? क्या करोगे सिक्स हाउस में? मैंने बताया मीनू राजपूत। लेकिन सिक्स हाउस में नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसको हम राहु को जहां पे भी ले जा रहे हैं ना, वहां से डिस्टरबेंस हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा हम्म। है ना? यहीं रहने दी ये राहु को वहीं जाएगी। सर रहने तो दीजिए यही सर। से इसको 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 शांत एक कैसे काम करें? करते हैं। मंगल की चीजें। इसको एक काम कर सकते हैं, इसको अष्टम भाव में शांत कर देते हैं। मंगल की हाँ, चीजें। शांत करना। इसको जो है ना, मतलब इसको यहाँ पे
इसको कंट्रोल में कर देते हैं, जिससे जो है ना इसका जो राहु जो इसका खराब हो रहा है, मतलब अलग अलग तरीके के डीप विचार, पॉजिटिव निगेटिव, जो इसके दिमाग में जो विचार चलते हैं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं और ऐसा करूंगा। राहु विचारी तो है, पता नहीं किस तरीके का जो है अष्टम भाव में बैठ के कहां कहां तक उसको बेचारे को सोचने पे मजबूर कर दे ऐसी हम्म। पोजिशन में। सर डीप रिसर्च भी तो कर सकता है ऐसा कर व्यक्ति, सकता राहु है, है कर तो। सकता है, लेकिन ये शुक्र और चंद्र पॉजिटिव काम करे तब ना ये उस बवाल से निकल हाँ पाएगा, तब ना। हाँ, मतलब इतने कोमल आवाज विचारों आवाज का जा रहा है। व्यक्ति है और इतना तो इसको एक काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो है ना इसकी बॉडी पर हम चौकोर टुकड़ा है जो है ना इसकी बॉडी से टच करवा देते हैं, चांदी का आवाज, चौक। यस सर, आवाज। उसको बोलते हैं कि अपने पास में रखे वो किसी तरीके से, और या गले सर में आवाज। चैन में डाल सकता है वो। मेरे ख्याल से इतने उपाय करने से इसके प्लैनेट्स की जो नेगेटिविटी है कुंडली के अनुसार, वो हम काफी हद तक सही कर पाएंगे इतने उपायों के जरिए। सही है और सर। किसी को कुछ लग रहा है कि इसमें ये चीज खराब हो सकती है, तो इसका भी उपाय किया कराया जा सकता है, मतलब इतनी चीजों के अलावा कुछ 11 घर का सूर्य और बुध का, ये मेरे को लगता है है। 11 घर का सूर्य और बुध। अरे नहीं नहीं, उनको क्यों छोड़ रहे हो, छेड़ रहे हो भाई, वो तो एकदम एकदम मस्त पोजीशन पे बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन वो गुरु शनि के ऊपर दृष्टि है ना उनका। अरे वो तो गुरु शनि का हम वो उपाय कर चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। सेकंड हाउस में हम उनको स्थापित हम कर रहे वो हैं। हम वो उपाय कर चुके हैं। सर तो ऐसे समय में हम लोग सिक्स्थ में गुरु शनि को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जब हम उपाय कर चुके हैं तो उनको सेकंड में ही मानेंगे हम फिर? हमको अपने दिल और दिमाग में पूरी तरीके से ये बैठाना होगा कि मेरे जुपिटर शनि जो है ना वो सेकंड हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है उनकी। सेकंड हम हाउस में। पॉजिटिव पॉजिटिव काम करें, गुरु और शनि के जो है ना फर्जी के उसमें ना बवाल में पड़े। ये उसको हमेशा जिंदगी भर हाँ याद रखना पड़ेगा, तब तो ये उपाय काम करेगा। हाँ जी। तो ऐसे सर सबके एक एक बार ना आप कुंडली लेकर ऐसे ही करेंगे सर, तो क्या है। होगा आमने सर ये सामने जो उपाय करेंगे सबके? हम लोग, हम्म। ये लाइफ टाइम के लिए रहेंगे कि मतलब इनको बार बार करना पड़ेगा? नहीं नहीं, हम एक बार बहुत ही शिद्दत से करेंगे इस उपाय को, ओके, और अगर मतलब वर्ष लाइफ टाइम में ये काम पोजीशन करेंगे। बनती है तो हम एक बार फिर कर सकते हैं, उस वर्ष फल उस साल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतने सर उपाय से काम चल जाएगा इस कुंडली में, है ना। इस कुंडली में यस सर। बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। किसने बोला बहुत सारे उपाय बताए गए? किसने बोला? सर मैंने, श्वेता। तुमको क्यों लगता है कि बहुत सारे उपाय बताए गए? जो एक्चुअल जरूरत है इन प्लैनेट्स को वही तो उपाय बताए गए हैं। जी। कोई एक्स्ट्रा उपाय बताया इसमें? किसी एक्स्ट्रा उपाय की चर्चा की? सब लोग देख रहे हैं इस चार्ट को। बहुत कम नहीं नहीं सर, बल्कि नहीं। उपाय रहे सर इसमें। एकदम जो एक्चुअल एक्चुअली में इसको जरूरत है इस व्यक्ति को, जो ये कर सकता है। सर बहुत कम रहे, बल्कि दो ही सिर्फ ग्रह हाँ, शिफ्ट हुए हैं और राहु को हमने शांत किया और कुछ किया ही नहीं हमने इसको उपायों का अपने आप। पूरा भंडार नहीं पकड़ाया कि जो आप जो है ना इतने कर दो, उससे होंगे ही नहीं उतने उपाय जितने बता डालो उसको। तो यही इतने ही उपाय बताना है जो एक्चुअल जरूरत हो। बाकी ये अगर इसके इंडिविजुअल बात करें, शुक्र और चंद्र इसके लगन में है, मतलब शुक्र प्रधान भी व्यक्ति है, बहुत ही इमोशनल है, मन का बहुत साफ है। चंद्रमा के घर चंद्र में है, कोई नहीं है तो चंद्रमा खराब पोजीशन पे है नहीं, चंद्रमा ठीक है। दिखने में भी सुंदर होगा सर। दिखने में भी सुंदर होगा, अपने बॉडी का ध्यान रखता होगा, ध्यान रखता होगा, एकदम शुक्र अप है। टू डेट मंगल रहता की होगा। एनर्जी अच्छी है तो जिम से भी जो है ना इसका अ, लगाव हो सकता है।
और ये इसके लिए अच्छा रहेगा अगर जिम लाइन में है, ये एक्सरसाइज करता है, मेहनत करता है, मंगल की पॉजिटिव एनर्जी रखता है। केतु सेकंड हाउस में बैठा है, ये क्या करता है ना कि आ, धन इकट्ठा करने में ना जो है ना बड़े पापड़ बिलवाता है। मतलब धन इकट्ठा होने के बाद में भी जो ना उसको डिटैच कर देता है, खत्म कर देता है उस धन को। तो पैसे की जो है हम्म ना स्थिति, इसको बहुत ही डीप एक तरीके से सोच के एनालाइज करके कि पैसे को हमको कैसे हिसाब किताब मेंटेन रखना है, वो इसको बहुत ध्यान देना होगा। और ट्रेवलिंग भी बहुत होगा सर उसका क्या? सर्विस में। ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा होगा, केतु सेकंड में है। ट्रैवलिंग, हाँ ट्रैवलिंग, यहाँ पे जो है ना ट्रैवलिंग जो होती थर्ड है में। वो एक तरीके से काम की ट्रैवलिंग ज्यादा होती है ना, अपने हाँ करियर के हाँ काम की भागा दौड़ी, काम। उसकी ट्रांसफर होना, ये सब होना, ये बहुत होती है। और सर जैसे आपने बताया था कि जुपिटर अगर हम सेकंड हाउस में शिफ्ट कर देते हैं, तो हम्म। आपने केतु में बताया था कि वो धन तो बहुत इकट्ठा करेगा बट आखिर में उसके पास रहेगा नहीं। तो तो ऐसी सिचुएशन में फिर आखिर में उसके पास धन भी रहेगा अगर जुपिटर वहां शिफ्ट कर देते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शनि भी है, शनि भी तो है पैसे वाला। हम्म। तो केतु सर ऐसे, मतलब मैं मेरे क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रही हूँ कि केतु अगर यहाँ पे है तो क्या बाद में ऐसे भी लगेगा फैमिली से थोड़ा डिटैच हो जाएगा ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। लगेगा ये कि जो मंदिरों ये में जाकर ये मैं जो बैठा देखो, रहूं मैं। केतु केतु सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस आपके कुटुंब का होता है। कुटुंब बोले तो आपका पूरा हम्म कुनबा, हम्म चाचा ताऊ ससुराल मामा भतीजा हम्म ननद, जितने भी प्रकार का आपका पूरा कुनबा है, हम्म केतु वो होता है। तो केतु का काम है मतलब किसी चीज को जोड़ के, मतलब पूरी तरीके से उसमें रम के और उसके बाद में उसको छीन लेना आपसे। पर हम्म। सर जब आप शुक्र भी वहां भेज रहे हैं फिर तो ये सब इकट्ठा हो जाएगा। नहीं, शुक्र को तो हम वहां की उसको हम शुक्र की एक अलग हम एनर्जी है, वो उसके हम बेस्ट पोजीशन उसको हम दे रहे हैं। शुक्र तो वहां मैं पे अपना अलग काम करेगा। सेकंड हाउस में सारे प्लेनेट अपना अलग अलग काम करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। से शुक्र वहां पर सारे परिवार को जोड़ने का भी काम करेगा, और हाँ केतु अगर अलग अलग करेगा तो शुक्र जब परिवार को जोड़ेगा तो फिर जोड़कर ही रखेगा। हाँ बिल्कुल, उसकी अपनी अलग एनर्जी काम करेगी शुक्र की। मतलब मतलब ये सब केतु चीजें तोड़ता देखो, जाएगा। ये जितनी भी चीजें हम बात कर रहे हैं ना, इस चीज को वो व्यक्ति फील करेगा प्रॉपर। मतलब वो डिटैच होना चाहेगा लेकिन प्रेम से जोड़ा भी जाएगा हाँ, ऐसे। इस चीज उस को समय फील उसकी करेगा कि कभी डिटैचमेंट, कभी जोड़ के रखना, कभी इस तरह कभी उस ऐसे तरह, ये जीवन में उसके साथ में चलता रहेगा ये। चलता रहेगा। जैसे जैसे इस प्लेनेट की दशा अंतरदशा मूवमेंट चलता रहेगा, उसी तरीके से ये सिस्टम हम्म चलता रहेगा। हम्म। कभी उसको लगेगा सब मैं छोड़ छाड़ के निकल जाऊं, और कभी लगेगा नहीं मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। हम्म। और केतु सेकंड हाउस, हम्म केतु ट्रैवलिंग का कारक होता है, आपको चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है आपको। तो इसके लिए ट्रैवलिंग का काम ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे इसको पैसा आएगा, क्योंकि केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, इसको चला चला के पैसा देगा। हम्म। तो उसके लिए ये रेमेडी भी है कि जो है ऐसा व्यक्ति अगर ट्रैवलिंग के काम में हो या अपने काम में जो है ना वो उस तरीके से उसके ट्रैवलिंग होती रहे या चलता रहे या इस तरीके से। और कोई इस चार्ट के बारे में कुछ बोलना चाहेगा? जैसे मान लीजिए चार्ट आपके सामने है और कंसल्टेशन पे कोई बैठा हुआ है, कुछ बताना चाहेंगे उसको? और इसका सेवंथ हाउस खाली है तो क्या कहेंगे, शादी के बाद थोड़ा भाग्य बदलेगा? शुक्र चंद्र पहले में है और सेवंथ हाउस खाली है। हाँ, शुक्र और चंद्र सोए हुए हैं, शादी जो है ना, जैसी शादी होगी अभी वो प्रॉपर जाग जाएंगे, और शुक्र चंद्र की जो आपस की जो
वो जो दो शत्रु प्लेनेट है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। बाप रे। सर ये अभी जब शादी से तक पहले शुक्र अभी। चंद्र जागे नहीं है, जब तक ये सेवेंथ हाउस जागा नहीं है, शादी नहीं हुई है, तब तो तब ये तक चंद्र तो एकदम मस्त, सर वो उसका मन भी अच्छा रहेगा, शुक्र बिल्कुल जो है ना वो शुक्र प्रधान रहेगा, खूब अफेयर्स रहेंगे, खूब शुक्र मिलेगा इसको मन भर के, अफेयर सर भी चलेंगे, हम्म गर्लफ्रेंड भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही हम्म, हाँ सेवेंथ हाउस जाग जाएगा ना, शुक्र और चंद्र हाँ जो है हाँ। एक तरीके से जाग जाएंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ना ओ, कि अभी वो अच्छा है तब तक उसका ठीक है, जब भी शादी होएगा तब उसका सब छेड़छाड़ सचिन जी, चालू हो जाएगा। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरी बात आपने सुनी कि आप ही अपने बोलने की कोशिश करते रहे? मैंने अब तक क्या बोला? जो हम शुक्र और चंद्र की अभी हमने बात की कि सेवेंथ हाउस और शुक्र चंद्र का संबंध, आपने क्या सुना? प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए इस चीज को। नहीं नहीं नहीं, मैं सुना नहीं, इसके लिए मैं क्यों नहीं देख सुना? रहा था। क्यों नहीं सुना आपने? आप क्यों, मैं देख रहा हूँ आप लगातार मतलब बोलते जा रहे हो, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। मैंने चार्ट को जो है ना आज आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए बैठा हूँ, आप मेरी भी बात तो सुनो, मैं क्या समझा रहा हूँ। ओके ओके। इतना अच्छा टॉपिक था, आपने अपनी बोलने के चक्कर में ना वो सुना ही नहीं, मिस कर गए आप उस चीज को। तो ये सूर्य और बुध 11वें भाव में बैठे हैं, तो एक तो उसकी आय काफी बढ़ेगी, और जो उसकी इच्छाएं हैं वो भी सब पूरी होंगी, बिल्कुल और उसका सोशल कांटेक्ट भी अच्छा रहेगा दोस्तों में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। हम्म। सर, अगर हम्म किसी ने जैसे ये कुंडली लेकर आया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे मतलब हायर एजुकेशन करनी है, हम्म। तो मैं किस लाइन को लूं? मैं कंफ्यूजन में हूँ। तो हम कैसे इसको हम प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे सोचेंगे हायर आप, एजुकेशन को? एजुकेशन का कारक कौन होता है? एजुकेशन का कारक तो गुरु होता है। एजुकेशन का कारक गुरु ज्ञान का कारक है, बुध बुध होता है। बुध होता है। बुध हाँ जी। किसके साथ में बैठा हुआ है? सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। अगर ये सूर्य से हाँ जी। संबंधित हायर एजुकेशन में जाता है ना, तो इसके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। ये डॉक्टर अच्छा। लेवल पे जा सकता है। सूर्य जो है ना मेडिकल से संबंध रखता है, सूर्य हम्म। सरकार से संबंध रखता है, सूर्य राजनीति से संबंध रखता है, अच्छा हाँ। सूर्य इंडिविजुअल व्यापार मैनेजमेंट से संबंध रखता है। सूर्य से संबंधित किसी भी ये स्टडी में ये जा सकता है। तो 11वें हम घर में जब भी बैठा हुआ किसी है, की देखिए। पत्री। कोई सॉरी भी सर। जो है ना, कोई भी प्लेनेट आपको हायर एजुकेशन दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है बुध दे सकता है। हमको तुरंत ये देखना होता है कुंडली में कि कौन सा प्लेनेट जो है ना इसको सपोर्ट करेगा पहले। तो हमने देखा कि जो है ना एजुकेशन का और बुद्धि का कारक बुध होता है, ठीक है। और वो सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, तो अगर वो सूर्य भी उसका बहुत अच्छी पोजीशन पे है, 11वें भाव में बैठा हुआ है और बुध के साथ में बैठा हुआ है, तो अगर इस एनर्जी को अपनी वो अपनाता है तो उसके लिए ज्यादा सही रहेगा, और लाभ भाव में भी बैठे हुए हैं दोनों। हाँ, लेकिन यहाँ पर सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति को शनि के कामों से बचना चाहिए, मतलब शराब मीट मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ही करता भी है तो इसका बहुत खराब नहीं होगा, क्योंकि बुध बैठा हुआ है वहां पे शनि का मित्र, वो सूर्य को जो है ना शनि से बचा के रख रहा है। लेकिन अगर यहां पर सूर्य अकेला होता तो बिल्कुल वर्जित था इसके लिए शनि की चीजें। तो हम सिर्फ सूर्य को 11वें घर में बैठ के ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल भी शराब और मांस नहीं खा सकते हो। इसको थोड़ी सी छूट मिल गई है इसकी कुंडली के हिसाब से, ये कर सकता है बीच बीच में, अति न करे बस। कह सकते हैं ना ये पोजीशन जो सूर्य बुध की बैठी हुई है। हाँ जी। यस सर। तो यहां पर और अगर शनि की पोजीशन मान लीजिए बहुत अच्छी होती, सूर्य बुध नहीं साथ में बैठे होते, ठीक है, शनि की पोजीशन अच्छी होती, शनि 10वें भाव में होता, शनि सेवेंथ हाउस में होता,
तो हम इससे कह सकते थे कि जो है शनि से संबंधित जितनी भी एजुकेशन है, अगर आप उस तरफ आप जाते हो तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगी। भाई एजुकेशन भी तो वही होनी चाहिए जो आगे आपका करियर डिसाइड कर सके, आपको रोजगार दे सके, आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही कर सके। यस सर। तो उसी प्लेनेट को तो हम तवज्जो देंगे जो उसके चार्ट में बहुत मजबूत पोजीशन पे है। जुपिटर मजबूत पोजीशन पे होता है तो जुपिटर से भी संबंधित है। तो जो अच्छी पोजीशन पे है उस तरफ सामने वाले से उसका इंटरेस्ट पूछ के वो करना क्या चाहता है, उस हिसाब से वो एनर्जी उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। थोपना नहीं है कि नहीं 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 तुमको यही करना है। सामने वाले से पूछो तो कि उसके मन में क्या है, वो कुंडली से उसके मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। अगर वो मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है तो या फिर उसको मैच करवाना है अगर कुंडली सही है, नहीं तो एक दो सिम्टम्स और पूछना है कि बाकी तो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। ऐसे ही करना चाहिए ना। यस सर। पिछली क्लास से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुरेंद्र जी आप बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो आज हम केतु नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ऐसी बात करेंगे कुंडली पे। क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो पिछली क्लास से संबंधित जो भी है, इसी में उसकी भी बात हो जाएगी। सर जैसे एक चार्ट और लगाएं क्या दूसरा? चार्ट लगा लेंगे सर, आज तो पहले चार्ट वाला ज्यादा है। सर इसके अंदर, हाँ तो इसमें जैसे मंगल 10th हाउस में बैठा है तो आर्मी या पुलिस में भी जा सकते हैं, या हाँ, ब्लड पुलिस में रिलेटेड भी काम जा भी कर सकता है, सकते डॉक्टर बन सकता है, सर्जन बन सकता है, ये हैं। हाँ जी। है ना, ये कुछ भी कर हाँ जी। सकता ठीक है सर। और जैसे आपने क्वेश्चन बनाया कि बताया जिम नेक्स्ट टाइम। ट्रेनर वगैरह वैसे भी बन सकता। है। आपने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था जिम ट्रेनर वगैरह उस टाइप का भी कर हम्म। सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह बिल्कुल। का जो। इसमें अभी श्वेता तुम हो क्लास में? यस सर। ये चार्ट देख पा रहे हो? यस सर। इसमें सबसे खराब स्थिति क्या है? राहु गुरु। शुक्र बुध एट्थ हाउस में वो बैठे। सबसे खराब स्थिति। सबसे पहले तो लगन देखेंगे ना हम इसमें। हाँ सर, शनि चंद्र मुझे लगा सबसे बड़ा ग्रह करके मैंने गुरु ही देखा है सबसे। नहीं, सबसे पहले तो भाई कुंडली जैसी सामने हम्म। आए कि उस पर नजर डालोगे ना, क्या बोलते हैं, लगन पे। फर्स्ट शनि हाउस। ही हो। फर्स्ट हाउस जो आप हो, जिसको आप जिंदगी में फील कर रहे हो, जो 24 नीच का घंटे आपके दिमाग में नाच रहा है, शनि नीच का हो गया। जिससे आप पूरी तरीके से प्रभावित हैं, हर पल जो है वो आपके साथ में है, हर पल उसको आप जी रहे हो, वो है लगन। आप खुद सबसे पहले उसको देखो, सबसे पहले कि वहां पे क्या है, उसकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा शनि और चंद्रमा। शनि नीच का है सर, और चंद्रमा वहां होने के कारण मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी मन में।
हम्म। चंचल। और फिर यहाँ इसकी टक्कर यहाँ पे सीधा 8वें। चंद्रमा चंद्रमा शनि को खराब कर रहा है, शनि चंद्रमा को खराब कर रहा है, मतलब दोनों दोनों की है। खराब है। और खराब स्वभाव वाला शनि बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। राहु पहले केतु बाद में। तो इसने लगन शनि। को पूरी तरीके से खराब कर दिया, मतलब पूरी तरीके से। यहाँ पर शनि से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो इस व्यक्ति को परेशान करेंगे, और सूर्य को भी पूरी तरीके से डैमेज किया यहाँ पर शनि ने आके। टक्कर, आपकी टक्कर। एक तो टक्कर मारी, दूसरा सूर्य भी बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है, शुक्र के साथ में अष्टम भाव में। और बुध भी अष्टम भाव में बहुत अच्छा नहीं होता है, सिवाय मंगल के साथ में अगर हो तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन सूर्य के साथ में है तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन शुक्र पूरी तरीके से खराब हो गया। तो सबसे पहले जो है, इसके अपने ही ऊपर जो है ना, ये व्यक्ति एक तरीके से शक के दायरे में आ गया। सूर्य खराब, मतलब आपकी, सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा पवित्र नहीं, आत्मा में झोल है। फादर के साथ संबंध, बॉसेस के साथ में संबंध, सरकार के साथ में संबंध, ये सारी चीजें जो है ना वो सब खराब हो जाएंगी। सूर्य से संबंध है, पिता का साथ या पिता से। और सूर्य खराब तो केतु भी खराब। और चंद्रमा भी पीड़ित है। और 1, 8 और 11 में ये केतु वहां पर बैठा हुआ है, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है। राहु और गुरु, ये भी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, दोनों साथ में है। मंगल कैसा है, मंगल की पोजीशन कैसी है? तो राहु गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है मंगल पर। खासकर राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, वो ठीक नहीं है। हाँ। बराबर। राहु की दृष्टि ठीक नहीं है मंगल पे। मतलब 9th हाउस आपके भाग्य का है, आपके पूर्वजों का है, आपके पुरखों का है। वहां तक जो है ना इस कुंडली में, वहां तक के लोगों की स्थिति यहाँ पर जान देखने को मिल रही है। लेकिन इस कुंडली में एक चीज बहुत अच्छी है, कोई बता सकता है क्या? सर 9th हाउस में मंगल है तो सपोर्ट मिलेगा क्या कुछ? 9वां घर, 9वें घर से। 1, 5, 9 का कॉम्बिनेशन सर। सबसे अच्छा यही है combination। सारे प्लेनेट एक दूसरे की मदद कर रहे हाँ। हैं। सारे प्लेनेट एक दूसरे की मदद कर रहे हैं आप। उपाय करने की जरूरत है अगर मदद कर रहे हैं। है उपाय करने की जरूरत? शुक्र को हटा सकते हैं सर। हाँ सर, मुझे भी शुक्र लगा। और नहीं नहीं,
इतने ये जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं 1 5 9 में, इन 5 प्लैनेट का कोई उपाय करने की जरूरत है कि नहीं, ये बताओ। आराम से सोच के कि अगर जरूरत है तो क्यों, कि 1 5 9 में ये तीनों प्लैनेट बैठे हुए हैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बस हम इससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और छोड़ दें इनको। एक पर 5 सर शनि और राहु का उपाय किया जा सकता है। राहु को हटा सकते हैं 5वें से। पर 5वें में राहु खराब नहीं होता है ना सर? राहु एक ऐसा है कि जो 5वें में ठीक काम करता है, ऐसा है ना? 5वें का राहु और गुरु अच्छा है, तो उसका एजुकेशन भी अच्छा हो यहाँ पे जाएगा। राहु को सिर्फ इतनी मदद मिलती है कि सूर्य इसको जो है ना मदद करता है बस। यहाँ के राहु को सूर्य मदद करता है। राजा के घर में है ना, तो राजा के घर में जो भी आएगा सूर्य उसकी मदद करेगा। तो ऐसे में सर राहु गुरु ठीक है क्या फिर वहां पे 5वें घर में? क्या ठीक है राहु गुरु की एनर्जी साथ में? शिक्षण अच्छा कर देगा, ऊपर उठाएगा। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको कि शिक्षा ऊपर कर देगा? राहु यहाँ पर खराब क्यों नहीं कर सकता? हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो 5वां घर है ये बुद्धि का है, और गुरु है ज्ञान, और राहु है एक तरीके से भ्रमित कर देना किसी चीज को। तो भ्रमित भी तो कर सकता है यहाँ पे। हो सकता है जो है वो उसकी बुद्धि काम न करे, वो पढ़े ही ना, या कोई भी ज्ञान अर्जित ही ना करे, और अगर करे तो वो बिल्कुल दूसरे वे में चला जाए। और या फिर ये भी हो सकता है उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दे तो वो ज्ञानी ना बन पाए, ज्ञानी ना ले पाए, क्योंकि राहु गुरु के एनर्जी है यहाँ पे। तो राहु ने एक तरीके से गुरु के ज्ञान को अपने कब्जे में कर रखा है ना। हम्म। हाँ, लेकिन शनि की दृष्टि है ना उसके ऊपर। शनि की दृष्टि है? नहीं नहीं जी, इसकी है। केतु केतु भी उसके साथ है ना, केतु की दृष्टि। नहीं, केतु की दृष्टि अभी हम राहु केतु की दृष्टि काउंट नहीं करेंगे। अच्छा। पर सर शनि और चंद्र इसमें बल नहीं देंगे, राहु गुरु को 5वां है। नहीं नहीं, शनि चंद्र बिल्कुल बल देंगे, बिल्कुल बल देंगे, लेकिन राहु और गुरु की एनर्जी ठीक नहीं है। इस एनर्जी को जो है ना हमको अलग करना है। अच्छा। 1 5 9 का कॉम्बिनेशन है वो ठीक है, हर प्लैनेट एक दूसरे की मदद कर रहा है, लेकिन कुछ योग जो है ना खराब है ना, जैसे गुरु राहु का गुरु चांडाल योग, चंद्र शनि नीच केतु। इसका तो उपाय करेंगे ना। करेंगे सर। गुरु की इसका तो दृष्टि केतु को मिल रही है तो अगर केतु शायद अगर ठीक हो रहा फर्स्ट है। पहले घर में 5वें घर में 9वें घर में अगर चंद्रमा गुरु और मंगल बचे तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? हो सकता है इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कोई? पहले घर में चंद्रमा, 5वें घर में गुरु और 9वें घर में मंगल। अच्छा अगर है ये सर। है, ये तो ठीक है सर। ये तो सबसे ये अच्छा ठीक। कॉम्बिनेशन हो गया। तो मतलब शनि को। चंद्रमा, चंद्रमा मतलब मन, मन से मजबूत। गुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान वाली बुद्धि। नवम मतलब भाग्य। ये तीनों कनेक्टेड हो गए और तीनों में मित्र ग्रह बैठे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मतलब इन तीनों हाउस से व्यक्ति जो है ना पूरी तरीके से प्रसन्न और भाग्य का साथ। अगर शनि और राहु का उपाय हो जाए, ये सबसे पहले जो है ना मेरे ख्याल से श्वेता ने बताया था कि शनि और राहु का उपाय होना चाहिए यहाँ पे। जी सर। क्या होना चाहिए? शनि को 7th हाउस में वे करना है नहीं, सर स्थापित। नहीं,
तो 43 डेज तक घास में सुरमा दबाएं। हाँ, दबा सकते हैं। शनि को 10th हाउस में कर सकते हो। शनि 10 में और राहु 3rd में। क्या करोगे राहु 3rd में अगर पहुंचाओगे, क्या करोगे? राहु की चीज जल प्रवाह करें। 3rd में पहुंचाने के बाद वो तो फिर फोर्थ हो जाएगा। वो तो 4th होता है। हम यहाँ पे मंदिर में दे, हैं। मंदिर में अगर हम दे 43 डेज तक पर 300 ग्राम में से। जो राहु के जौ होते हैं वो। देखो, यहाँ पे जो है ना, बड़ा सोचने वाली बात है, बहुत ही सोच समझ के उपाय दिए जाते हैं। हमको ये एनालाइज करना होता है कि किसी प्लेनेट का हम उपाय किसी हाउस में कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो जरूरी है कि नहीं है, कि उससे भी बेस्ट चीज हो सकती है। यहाँ पर गुरु और राहु है दोनों साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गुरु के अंडर में राहु रहेगा तब तो बहुत अच्छा है, और अगर राहु के अंडर में गुरु रहेगा तो अच्छा नहीं है। तो अगर हम राहु को पॉजिटिव तरीके से उसको बना दें कि भाई किसी भी सूरत में ये नेगेटिव रिजल्ट न दे, अगर रिजल्ट दे तो पॉजिटिव रिजल्ट दे, तो गुरु के साथ में उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि नहीं? ऐसा कर सकते हैं, सोचा जा सकता है ना ऐसा। बिल्कुल सोचा जा सकता। तो इसमें हम एक तो सर काम कर इसमें हम एक गु, काम करेंगे कि अपनी क्षमता के अनुसार उतने ग्राम का हाथी लेके इसको गंगा जल में डिप करके जो है, इसको हम अपने घर में रख देंगे। अब राहु जो है ना वो शांत रहेगा, और जुपिटर के साथ में ये एनर्जी उसके एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। ये इसकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जिन कारक 5वां घर जिन भी चीजों का होता है उससे संबंधित सही रहेगा, बच्चों 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 से से रिलेटेड सही रिलेटेड। रहेगा। और शनि चंद्रमा जो लगन में बैठे हुए हैं, चंद्रमा 1st में, शनि 7th में। हम्म तब भी ये दृष्टि से एक दूसरे से मिलेंगे ही। हम्म बिल्कुल। तो शनि को अपने उसके घर में ही स्थापित करें 10th में। और कोई बेस्ट उपाय कर सकता है? चंद्रमा को सेकंड, और शनि तो खराब है। शनि को 10वें घर में
पहुंचाना जो है ना, वो हम तब ज्यादा उचित मानते हैं जब करियर से संबंधित समस्या आ रही हो व्यक्ति को, और हमारे पास में ऑप्शन हो सनी को 10वें घर में पहुंचाने की। नहीं तो 10वें घर की एनर्जी यहाँ पर अगर शनि की हम वहां पर 43 दिन तक उसको प्रभाव मतलब वो करेंगे, तो ये जुपिटर और गुरु को 8वीं टक्कर हाँ, को उसको भी तो, हाँ वो करेक्ट। कर सकता है। 8वें घर से टक्कर, हाँ। हाँ। तो शनि को और अगर सेकंड हाउस में और करेंगे। अगर शनि को 7th हाउस में पहुंचाते हैं तो चंद्रमा की दृष्टि ये जो है ना, वो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। correct। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए, जब हमको कुछ न समझ में आए, तो उस प्लेनेट की वस्तु उठा के मंदिर में दे दो और ईश्वर के सामने जाओ, कहो हे ईश्वर, ये प्लेनेट जो है ना मुझे परेशान कर रहा है, इसको मैं आपकी शरण में लेके आया हूं। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ने जा रहा हूं। अब इस प्लेनेट को से प्लेनेट के द्वारा आप मेरी मार रखवाओ, तो मैं उसकी जो है ना एनर्जी को आंख बंद करके आपका प्रसाद मान के उसको सह लूंगा, और नहीं तो सही कर दो। ये सोच के उस प्लेनेट की वस्तुओं को हम मंदिर में पहुंचा देते हैं, जैसा ईश्वर को उचित लगे। भाई हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम इनको ईश्वर आपकी शरण में लेके आए, इनको सही कर दो। ये तो आप कहने का हक नहीं है ना भाई आपका। वो तो आपके कर्मों के अनुसार वो आपको न्याय करेगा, वो प्लेनेट आपके साथ ईश्वर करवाएगा उसी तरीके से। तो मंदिर में छोड़ दो उसको जब कुछ ना समझ में आए। ठीक है ये लॉजिक। सही है यस, सर ये। सही है। सेकंड हाउस में और सेकंड वैसे भी हाउस में, सेकंड हाउस हाँ, में जो है कोई भी बुरा प्लेनेट जो है ना अपने आप शांत हो जाता है मंदिर में जाके। शांत हो जाता है। सिंपल सी बात है। दो उपाय किए हमने। और कोई उपाय जो बनता हो थोड़ा सा बताओ। मैं सर 8वें घर के शुक्र का करना पड़ेगा एक ना। मिनट में पानी पी के पानी लेके आता हूँ, तब तक सोचो क्या है कोई दूसरा उपाय। हाँ जी, कोई है दूसरा उपाय? किसी की पोजीशन खराब लग रही है? मुझे केतु की पोजीशन ठीक नहीं लग रही है। सर लेकिन गुरु की दृष्टि से ठीक नहीं हो रही है ये गुरु की तो दृष्टि राहु के 5वें से 11वें पर उतनी काउंट नहीं की जाती है, लाल किताब काउंट करती नहीं है। 50%। अच्छा। यहाँ पर केतु जब भी आता है ना, वो हम्म। चंद्रमा को हानि पहुंचाता है। यहाँ पर दादी पोते का झगड़ा माना जाता है, मतलब दादी रहते पोता ना वो बेटा ना होगा, बेटा अगर होगा तो मतलब चंद्रमा को माँ को प्रॉब्लम आएगी, ऐसा लाल किताब कहती है। तो ये जो है ना, ये पोजीशन ठीक नहीं लग रही केतु। चंद्रमा को खराब कर रही है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चंद्रमा को मजबूत करेंगे। चंद्रमा को थोड़ा सा मजबूत करेंगे। क्या करेंगे? चांदी का चैन। चौकोर टुकड़ा चांदी का गले में। सबसे केतु से बचाने के लिए चंद्रमा की सबसे अच्छी मदद क्या हो सकती है, सबसे बेस्ट मदद? जुपिटर का सपोर्ट सर। जुपिटर का सपोर्ट कैसे देंगे? सोने के चेन गले में पहनने से। ये भी कर सकते हैं।
ये भी कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? मतलब चंद्रमा को जुपिटर के साथ में सपोर्ट दे दो और दोनों को मजबूत कर दो, दोनों को खुश कर दो। ये भी कर सकते हैं। चैन पहनना, तो सोने की चैन पहनना सबसे अच्छा उपाय है। तो चावल को शनि को भी ठीक हल्दी रखेगा, के साथ, क्योंकि शनि जो है वो साथ में है, उसको भी ठीक रखेगा चावल को सोने की एनर्जी। चावल को हल्दी के साथ मिक्स करके मंदिर में दे दे। हाँ, वो भी कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, जल भवन है। ये भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पे उपाय, कुछ ना करना, मतलब जो जल प्रवाह और ये सब ना करना पड़े, तो गोल्ड का साथ इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गोल्ड का, मतलब सोने की चैन इस व्यक्ति को पहननी चाहिए। एक उपाय ये हो गया, ठीक है। और किसी उपाय की जरूरत है इस व्यक्ति को? कहीं कोई प्लेनेट खराब कर रहा हो, क्या खराब कर सकता है? शुक्र की पोजीशन सर 8th हाउस में सही नहीं है, तो उसका उपाय कुछ किया जा सकता है? अष्टम स्थान के ग्रह निकल जाए वहां से। शुक्र का उपाय किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शुक्र को सेकंड हाउस में शिफ्ट करेंगे सर, वहां पे वो कपास वाला दिया जलाएंगे घी का। हम्म, बिल्कुल कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। सर पर शुक्र और बुध होने के कारण, शुक्र और बुध ने सूर्य की जो दुश्मनी है वो तो खत्म हो गई, और सूर्य 8वें भाव में तो अच्छा रहता है। हाँ, सूर्य अच्छा रहता है 8वें भाव में। तो हमें शिफ्ट करने की आवश्यकता ही नहीं किसी चीज। सिर्फ यहाँ शुक्र को पर ही हटा सकते हैं। यहाँ पर सूर्य बुध ठीक है, ना ही हम सूर्य को हटाएंगे ना ही हम बुध को हटाएंगे, ठीक है। और यहाँ सर पर शुक्र बुध भी तो अच्छे हो गए। नहीं नहीं, शुक्र बुध अच्छे हो गए, लेकिन अष्टम भाव में शुक्र और बुध, बुध के साथ में मेल प्लैनेट ज्यादा सही रहते हैं। नहीं अच्छा, तो अष्टम ठीक। भाव में अगर बुध को शुक्र की एनर्जी मिलती है ना, तो ये उस तरफ जो है ना, 8वां भाव जो है ना, हर चीज की जो है ना गलत डायरेक्शन का है। अच्छा, शुक्र का उपाय करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो शुक्र यहाँ पर है, तो पार्टनर को जो है ना, पत्नी को, जैसे ये मेल का चार्ट है, तो पत्नी को जो है ना बड़ा, मतलब उस तरीके से बना देता है, गुस्सैल, गुस्से में जो है वो अपशब्द बोलना, इस तरीके की चीजें गुस्से में। तो सबसे पहले तो ये सलाह उसको दी जाएगी कि भाई गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो जो भी निकलेगा मुंह से वो सही हो जाएगा। सबसे पहले तो ये एक हिदायत देनी है। दूसरा, शुक्र की चीज आप दान भी कर सकते हो, आप मंदिर में भी दे सकते हो, ये भी कर सकते हो। दही का दान भी दे सकते हैं मंदिर दही भी में उसको, के दान कर सकते हो, घी का दीपक जला घी सकते का हो। दीपक। गाय की सेवा भी के का भी मतलब एक उपाय बनता है यहाँ पर। शनि के घर में है ना, काली गाय की सेवा। और कोई उपाय है इसमें? मेरे ख्याल से इतने ही उपाय होने चाहिए इस कुंडली में।
और तो कोई उपाय है नहीं इसमें। कोई प्लेनेट और ऐसा कोई प्लेनेट लग रहा हो जो खराब कर सकता है? मेरे ख्याल से सभी प्लेनेट के उपाय कर दिए गए। अब परफेक्ट हो जाएगी, मतलब उपाय की वजह से तो जो है किसी भी प्लेनेट का उपाय बचा नहीं। तो कुछ सूत्र वगैरह याद हुए होंगे पुराने, कुछ योगों की बात की कुंडली पे, उपाय भी कैसे बनाए जाते हैं वो भी समझ में आया होगा। मुझे लगता है लॉजिक मिल पाया होगा। हाँ नहीं सर, गड़ा काफी यूजफुल रहा। सही है सर, ऐसे सेशन आप बीच बीच में लेते रहोगे तो थोड़ा आप हम जानते हो अब देख रहे इसमें जो है, हैं। इसमें देखो, इसमें इससे आपको क्या हुआ, इस कुंडली को एनालाइज करने से एक फायदा हुआ। आप बिल्कुल भी नहीं घबराए कि यहाँ पर दो प्लेनेट बैठे हुए हैं, यहाँ तीन प्लेनेट बैठे हुए हैं, या एक प्लेनेट बैठे हुए हैं, क्या होगा। बहुत इजीली आपने जो है ना उसको समझा कि यहाँ दो प्लेनेट बैठ के क्यों खराब हो रहे हैं और किस कैसे क्या मतलब इनके रिजल्ट को सही किया जा सकता है। तो कुंडली में कितने भी प्लेनेट बैठ जाएं, हमको सिर्फ अपने रूल्स पता होने चाहिए। हमको ये उन रूल्स के जरिए हमको ये तुरंत अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस हिस्से में जो है ना ये कौन सा प्लेनेट यहाँ पर किस प्लेनेट को हानि पहुंच सकती है, बस ये हमको अंदाजा हो जाना चाहिए। वही उपाय करना है, उसी प्लेनेट से ही संबंधित आपको पूरा फोकस कर लेना है कि इस प्लेनेट का अब क्या किया जाए, इस प्लेनेट की बेस्ट पोजीशन क्या हो सकती है, और उस पोजीशन पे कहीं और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेस्ट पोजीशन देखनी है उस प्लेनेट की। पर सर इसमें फिर वो महादशा और ललित लाल किताब की दशा भी देखनी चाहिए। हाँ वो तो, ये तो हमने एक ऑल ओवर एक एक एनालिसिस कर दिया चार्ट का कि जो है ना ये प्लेनेट इस तरीके से इसके जीवन में रोल अदा करेंगे। अब कौन कब अदा करेगा, बस उसके बाद दशा पद्धति पे चले जाओ आप। अब जैसे उपायों से पहले आ जाते हैं, उपाय की मान लीजिए हमने बात ना की होती तो शुरुआत में जो हमको योग दिखे तो गड़बड़ थे ना, जैसे शनि चंद्र, गुरु राहु, सूर्य शुक्र, है ना। जी हाँ जी। तो जैसे जैसे इन प्लेनेट की दशा आती तो उथल पुथल इनके जीवन में होती। और अगर उपाय करेंगे तो वो प्लेनेट की जो दशा पीरियड है वो आसानी से कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आने वाले जो टाइम था, आने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते के हिसाब से जो है ना अपना हमने जो है ना एक तरीके से अपनी गाड़ी को रेडी कर लिया। अब हम इसी तरीके से हमको चलना है। सर तो इस अब जैसे कुंडली में अचानक महादशा तो, प्लीज आप बोलिए मैडम, आप बोलिए। इस कुंडली में अचानक चोट तो लग किसी को नहीं लग रही सर। अचानक चोट किसको लग रही है? किसी को भी नहीं लग रही। नहीं लग रही। नहीं लग रही है। हम्म, देखो, लग रही है, इसमें भी चोट लग रही है। चंद्र केतु शनि केतु को लग रही है अचानक चोट। हाँ हाँ, चंद्र लेकिन केतु यहाँ यस। पर हर रूल के ऊपर जो है ना एक ओवर रूल हो जाता है। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है 1 8 11 का, यस। है ना। तो अगर जो है ना किसी साल अगर मान लीजिए जैसे शनि का पीरियड चल रहा है, जैसे अभी देख लेते हैं इसमें किसकी दशा पद्धति किसकी चल रही है। देखिए दशा पद्धति में अगर आप आओगे तो विंशोत्तरी दशा इसकी चल रही है शुक्र राहु की। जी ठीक है। तो इस समय इसकी कुंडली में राहु जागृत है और शुक्र जागृत है। जी। ठीक है। और राहु और शुक्र दोनों ही जो है ना ठीक नहीं है। तो ये प्लेनेट जो है ना जरूर गड़बड़ करेंगे इस पीरियड में, इसके साथ में ये चल रहा होगा शुक्र और राहु से संबंधित चीजें। और शुक्र राहु की दशा ये गलत रिलेशन की तरफ भी लेके जाती है। और ऐसे भाव में बैठा हुआ है शुक्र और राहु वहां बैठा हुआ है,
जुपिटर के साथ में, जो जुपिटर को, ज्ञान को एक तरीके से ढक के रखेगा, और शुक्र की तरफ बढ़ सकता है व्यक्ति, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। और अगर लाल किताब दशा की बात करें तो मंगल की दशा चल रही है, मंगल में मंगल, मंगल का 9th हाउस में है, राहु की दृष्टि में है। मतलब मंगल भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो इस पीरियड में ये जो उपाय हमने इसको बताए हैं, ये सारे काम करेंगे, करेंगे सारे काम। करना चाहिए, क्योंकि वही प्लेनेट एक्टिव है इस समय कुंडली में। यस सर। इस तरीके से टाइम पीरियड देख लेंगे, दशा देख लेंगे, जिसका टाइम चल रहा होगा, बस कम से कम उन प्लैनेट्स का तो उपाय होना ही होना चाहिए। वर्ष फल देख लो, वर्ष फल ये है, ये 39 साल का है, 39वीं साल ये चल रही है इस कुंडली की। इस पोजीशन यहाँ पर देख लो कि जो है कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके भी उपाय कर सकते हो। पहले तो जन्म कुंडली के ही उसको उपाय बताएंगे, इसी से ही सबसे पहले उसको रिजल्ट आएंगे। उसके बाद में अगर अगर इसके बाद में अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो वर्ष फल का उपाय आप बोल सकते हो उसको। लेकिन पहले जो है ना उसको यही उपाय, क्योंकि सारे उपाय एक साथ तो नहीं होंगे। और वर्ष फल में देख सकते हो जो प्लेनेट वापस अपने उसी घर में आया हुआ है अगर, तो उसका उपाय जरूर कराएंगे। कोई प्लेनेट है जो वापस रिपीट हुआ है कहीं पे? नहीं हुआ है। तो अगर रिपीट नहीं हुआ है तो उस साल जो है ना उस वर्ष फल को हम छोड़ देंगे, पहले ये उपाय कराएंगे। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ जानना हो, कोई क्वेश्चन हो यस पूरा? सर। यस सर। सर यदि वर्ष फल में फिर से रिपीट होता तो हम 2 बार उपाय करते क्या उसके? नहीं नहीं, तो उस साल जो है ना उसी उपाय से काम चल जाता है। लेकिन अब उसको बताएंगे ना कि आने वाले टाइम पे अगर ये रिपीट होता है, यहाँ पर शनि फर्स्ट हाउस में आ जाता है, तो वो उस साल वो उपाय फिर आपको यही वाले कर लेना है एक बार। जी। सर अब जैसे इसमें आपने बताया शुक्र और राहु की दशा चल रही है, मान लीजिए एक की अच्छी दशा चल रही है और एक की खराब दशा चल रही है, तो जिसकी खराब दशा है उसी का उपाय करें। हाँ, उसी का उपाय करेंगे। ठीक है। सर ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि राहु की अच्छी है या शुक्र की अच्छी दशा है? जो प्लेनेट अच्छा बैठा होगा वो अच्छे अपने रिजल्ट देगा, जो खराब स्थिति में होगा वो खराब रिजल्ट देगा। जी जी। क्योंकि इसमें तो राहु शुक्र दोनों ही अच्छी स्थिति में नहीं है। हाँ, तो दोनों ही खराब देंगे, तो दोनों का हमको उपाय करना होगा। जी। लेकिन सर अगर हमने उपायों से उनको अगर अच्छा कर लिया है तो फिर भी हम बोलेंगे दशा में वो खराब करेंगे, क्योंकि उपायों से हमने उनको सुधारने की कोशिश भी की है, हम्म। तो क्या है वो फिर भी खराब करेंगे दशा में? वो आपको क्योंकि कठिन उसकी पोजीशन परिस्थिति हमने। में, सुनिए सुनिए, वो आपको कठिन परिस्थिति में जो इन वजह से जो खराब हो रहा है उस हाँ पे जी। लड़ने की हिम्मत देंगे। अच्छा। पर अब मतलब उपाय भले ही हम लोग कर ले, लेकिन दशा के समय में हमको तकलीफ होनी है, तो तकलीफ होगी ही क्या? हाँ बिल्कुल भाई, किसी चीज का जो ईश्वर ने जो आपको तय किया है, जो एक हाँ मैप जी। बना के दिया है डेस्टिनी। कि भाई ये चीज घटित होंगी, सही बात तो है। वो तो घटित होंगी ना, उसको आप कैसे बदल सकते हो? कोई नहीं बदल पाया। सिर्फ इंटेंसिटी को थोड़ा हम चाहते हैं कम करे थोड़ी। हाँ, वही होता। मैंने क्या कहा, उस परिस्थिति से निकलने में आपकी मदद करेंगे। हाँ जी। आज इतनी ही क्लास रखें, क्वेश्चन अगर किसी के ना हो। जी सर। ठीक है, ठीक है मिलते सर। हैं नेक्स्ट क्लास में।
ओके सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड